जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर एक वीडियो बनाइए टाइपिंग के रिलेटेड। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें टाइपिंग का A to Z सारा कुछ कवर करूँगा उसमें। और तो इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरुआत से लेकर एंड तक बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों के कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूँ, फिर मैं उसके आंसर भी देता चलूँगा कि सर कितना टाइम मिलता है, मतलब एग्ज़ाम होने के बाद कितना टाइम मिलता है टाइपिंग के लिए, और उसके बाद हमें कब से टाइपिंग स्टार्ट करनी चाहिए कि आप मीन्स हमारी जीरो स्पीड है या फिर आपकी 10-15 वर्ड पर मिनट स्पीड आ रही है तो कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं, तो इन सब के जवाब मैं आपको एक एक करके सारे जवाब देता रहूँगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करते हैं कि टाइम कितना मिलता है, ठीक है। तो टाइम आपको अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम खत्म होता है, जो मैं अपना बता रहा हूँ कि जैसे एग्ज़ाम खत्म होता है उसके बाद 10-15 दिन बाद आपकी आंसर की आ जाती है। तो 15 दिन ही मान लो, फिर उसके बाद आपको 10 दिन तक मान लो ये आंसर की वाला चलता रहता है। फिर उसके बाद रिजल्ट आने में अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो कि 20-25 दिन उसके बाद रिजल्ट, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीने तो इसी में निकल जाते हैं, आंसर की प्लस रिजल्ट। फिर उसके बाद DBPST का डेट आता है, DBPST होता है। फिर उसके बाद आपका जब DBPST कंडक्ट हो जाता है, हो सकता है कि उसमें दूसरी लिस्ट निकालनी पड़े, और क्योंकि बच्चे नहीं मिलते तो फिर दूसरी लिस्ट भी होती है। देन उसके बाद ये सब होते होते देन उसके बाद प्रोसेस आता है आपका ये टाइपिंग के रिलेटेड। तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो कि 2.5 से 3 महीने तो मिनिमम आप मान के चलो इतना मिल ही जाता है सारी प्रोसेस कंप्लीट होते होते। तो 2.5 से 3 महीने मोर देन इनफ होता है आपके लिए, मतलब कि टाइपिंग के रिलेटेड अगर आपको बहुत जीरो से भी स्टार्ट करना है तो 2.5 से 3 महीने इनफ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा आप बोलते हैं कि कब से स्टार्ट करनी चाहिए। सपोज दैट आपने आपकी स्पीड 0 है, या किसी की स्पीड 10 है, किसी की स्पीड 15 है, तो मैं उसके हिसाब से आप सबको बताता हूँ कि आपको कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो जैसे सपोज दैट आप जीरो पे हैं बिल्कुल, आपको लगता है कि मेरी स्पीड बिल्कुल ही खत्म है, मतलब मैं जीरो पे ही करता हूँ अभी, तो बिल्कुल मुझे एक एक चीज़ देख के ही करनी पड़ती है, मतलब 2-3 की स्पीड आती है। जीरो का मतलब 2-3 वर्ड पर मिनट, 4 वर्ड पर मिनट, इस तरीके से। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, अभी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है टाइपिंग के रिलेटेड। मैं आपको जेन्युइन बताऊँ, आप जब जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो तुरंत उसके बाद टाइपिंग पे जुट जाए। और मैं बताऊँ तो आपको मोर देन 2 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर जीरो से भी स्टार्ट करेंगे ना तो 2 महीने में आप कंप्लीट कर लेंगे। मैं अपनी बताता हूँ कि मैं जब हिंदी की मतलब इंग्लिश की मेरी आती थी 20-22 की अप्रॉक्स आती थी, लेकिन हिंदी की मेरी बिल्कुल नहीं आती थी क्योंकि मैंने कभी हिंदी की नहीं। तो मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ा था, मतलब ये मान लो कि 1-2 मैं ऐसे देख देख के करता था, 45 दिन में कंप्लीट हो गया था। तो अभी मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा फोकस आपके एग्जाम पे करना चाहिए, और अगर जिनकी स्पीड 10-15 आ रही है तो वो आराम से बाद में कर सकते हैं, उनका 1 महीने में हो जाएगा। लेकिन जिनकी बिल्कुल जीरो है तो वो कभी कभी जब मान लो आपको टाइम मिलता है तो कभी आधे घंटे 1 घंटे के लिए बैठ सकते हैं, और मोर देन इनफ है, ठीक है। हफ्ते में एक आध दिन कभी बैठ लिए, या 15 दिन में। अभी जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो फिर आप रेगुलरिटी बना के रखें, डेली आप 1-2 घंटे 3 घंटे दें, 2 घंटे देते रहेंगे ना उसके बाद भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब तीसरा स्टार्ट करते हैं टाइपिंग से, कि टाइपिंग स्टार्ट मतलब जैसे ही आपका DBPST कंप्लीट हो जाता है तो टाइपिंग की जो डेट आती है तो उसमें फिर कैसे प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले जैसे DBPST कंप्लीट होता है उसके बाद टाइपिंग का एडमिट कार्ड रिलीज होता है, ठीक है। तो उस जब टाइपिंग का एडमिट कार्ड रिलीज होता है तो उसके साथ डेमो का लिंक भी आता है कि आप डेमो करके देख लीजिए कि मतलब इस तरीके से ही एग्जाम में पैटर्न होगा और इस तरीके से ही आपका जो चीज़ें होंगी इसी तरीके से होगी। तो डेमो पहले दे दिया जाता है तो ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर लें। इतना क्लियर हुआ। और सेंटर लखनऊ में ही होते हैं, तो हमारा लखनऊ में हुआ था, तो सबके सेंटर लखनऊ में ही इसका कंडक्ट कराया जाता है। तो टाइपिंग के जो सेंटर होते हैं वो लखनऊ में ही होते हैं, तो इनके सारे जो भी टाइपिंग होता है वो लखनऊ में ही कंडक्ट कराया जाता है। ज़्यादा बच्चे होते नहीं हैं तो लखनऊ में आराम से हो जाता है। और इसके बाद डेमो का लिंक हो गया, आपका सेंटर लखनऊ में हो गया। अब इसके बाद जो बात आती है कि कीबोर्ड कैसा मिलता है, तो जिस सेंटर में था वहाँ पर तो कीबोर्ड बहुत अच्छा था, मतलब वेल एंड गुड था। इस तरीके से मान लो कि जैसा नया कीबोर्ड होता है उस तरीके से कीबोर्ड था हमारा। तो बहुत ही अच्छा कीबोर्ड, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था भर्ती बोर्ड से कि कीबोर्ड वगैरह बहुत अच्छे। बाकी आप किसी एग्जाम में देने जाएंगे ना तो वहाँ पर कीबोर्ड वगैरह बहुत ही मतलब रिजिड होते हैं, वो बहुत ही आपको दबाने पे बहुत मशक्कत करनी पड़ती है तब जाके आप उसमें की प्रेस करते हैं। तो कीबोर्ड बहुत अच्छे थे इस सेंटर में, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया आई थिंक, कि आपका डेमो का लिंक भी आ जाएगा और डेमो पे आप देख सकते हैं कि कैसा करना है आपको, और उसके बाद आपका सेंटर वगैरह भी क्लियर हो गया। अब बात आती है कि इसका प्रोसेस जो टाइपिंग होता है, तो टाइपिंग में देखिए आपकी इंग्लिश की भी होती है और हिंदी की टाइपिंग भी होती है। तो इंग्लिश की जो स्पीड मांगी जाती है वो 30 वर्ड पर मिनट मांगी जाती है, 30 की चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और हिंदी की जो मांगी जाती है वो 25 वर्ड पर मिनट मांगी जाती है। और जो इंग्लिश का ये ASI मिनिस्ट्रियल के लिए है, जिसमें ASI का आपका SI स्टेनो भी आ जाते हैं और आपकी ASI लिपिक भी आ जाते हैं, और ASI लेखा का अलग है। ASI लेखा में आपकी हिंदी की केवल टाइपिंग मांगी जाती है और उसमें 15 वर्ड पर मिनट मांगे जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जैसे
आप जैसे सेंटर पे जाएंगे, ठीक है, तो सेंटर पे जाएंगे जैसे ही आपका, तो बाकी सारी आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं चेकिंग वगैरह हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आप सीट पे बैठेंगे, आपको पहले तो आप कीबोर्ड देख लें, माउस कीबोर्ड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है सही से नॉर्मल पे। उसके बाद जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ताकि आप उसमें उसमें एक पैराग्राफ भी आएगा, आपको पैराग्राफ को टाइप करके देख लेना है कि आपका कीबोर्ड सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर आपका कीबोर्ड दिक्कत करता है वहाँ पर, तो आप तुरंत उसको इन्फॉर्म कर दीजिए। जब और अगर आपका कीबोर्ड अच्छा काम कर रहा है ना, तो वहाँ पर एक चेक बॉक्स होता है जिसमें आप आई कन्फर्म पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आप आगे बढ़ जाते हैं, मतलब आपका सब कुछ सही है। और जब तक अगर आपका सब कुछ सही ना हो तो उस पर आई कन्फर्म पे क्लिक नहीं करना है। आप पहले अपना कीबोर्ड वगैरह सही करवा लें, उसके बाद दूसरा कीबोर्ड लगवा लें, देन उसके बाद आप आगे की फॉर्मेलिटीज़ करें, ठीक है। और इन दोनों टाइपिंग के बीच में, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग के बीच में आपको 10 मिनट का इंटरवल भी दिया जाता है, मतलब कि 10 मिनट का गैप होता है, उसके बाद दूसरी टाइपिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले सबसे पहले इंग्लिश का जाते हैं। इंग्लिश में क्या है आपका कि आपको 500 वर्ड का पैसेज मिलेगा आपको, ठीक है। 500 वर्ड का पैसेज मिलेगा, टाइम आपका चल रहा होगा और उसके साथ आपको अपनी टाइपिंग स्टार्ट करनी। पहले आपको 2 मिनट आपको डेमो के लिए दिए जाएंगे, उसके बाद आपका 15 मिनट आपको टाइपिंग करनी होगी। डेमो आपका अगर मान लो कीबोर्ड सही काम कर रहा है तो फिर आप टाइपिंग स्टार्ट करिए और अच्छे से करिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर बैक स्पेस वगैरह, तो बैक स्पेस वगैरह बिल्कुल अलाउड होता है पूरा, मतलब आप कहीं से भी कहीं का भी मिटा सकते हैं अपने विद इन टाइम में। आप बैक स्पेस का यूज पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी गलती हुई है तो आप जाकर उसको मिटा दीजिए और आप दोबारा से अपना सही कर लीजिए, ठीक है। तो बैक स्पेस अलाउड होता है पूरी तरीके से। वर्ड हाईलाइट होते हैं, तो जो आप टाइप कर रहे होंगे वो पूरा वर्ड हाईलाइट हो जाएगा और जहाँ तक आपने टाइप कर चुके हैं वहाँ तक के वर्ड हाईलाइट रहेंगे कि आप यहाँ तक टाइप कर चुके हैं। तो इतना क्लियर हुआ, इंग्लिश की टाइपिंग में ये होता है, ठीक है। और 15 मिनट में आपका अगर मान लो उससे पहले कंप्लीट हो जाता है तो एक बार गो थ्रू हो जाएगा कि मतलब कोई वर्ड वगैरह गलत तो नहीं है, अगर गलत है तो फिर आप सही कर लीजिए उसको। तो बैक स्पेस भी अलाउड होता है, वर्ड भी हाईलाइटेड होते हैं और अपने 15 मिनट के टाइम में आप कितनी बार बैक स्पेस यूज़ करिए, मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कहीं से भी, अगर आपकी पहली लाइन पे भी गलती हुई है ना, तो आप वहाँ पर भी जाकर मिटा सकते हैं बैक स्पेस यूज़ करके, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके केवल जिस वर्ड पे हैं आप वहीं पर बैक स्पेस अलाउड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पुराना वर्ड आप जो टाइप कर चुके हैं वहाँ पर भी आप जाके उसको मिटाएंगे तब भी आपका काम करेगा। क्लियर। तो यहाँ पर हो गया आपकी 30 वर्ड पर मिनट मांगे और 85% एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी बहुत मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, बाकी कुछ एग्जाम में तो आप देखेंगे तो 95% भी मांगते हैं, लेकिन 85% बहुत नॉर्मल में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि वहाँ पर जो टाइपिंग जब आप लोग करते हैं ना, तो बहुत स्पीड में मतलब बहुत स्पीड, मतलब एकदम कि वो एक्साइटेड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ में कि एकदम कि करने लगते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि वहाँ पर जो कर्सर होता है ना टाइपिंग का, जो कर्सर मूव होता है ना, वो उतनी स्पीड से मूव नहीं होता। जो मैंने कई लोगों का देखा था, जब मैं टाइपिंग हम लोग को हो रहा था तो कई लोगों ने बोला सिखाया सर से कि सर ये कर्सर मूव नहीं हो रहा है, इस चक्कर में उनकी 1-2 लाइन छूट भी गई थी। तो आराम से बिल्कुल स्टार्ट करना है और धीरे धीरे करके आपको टाइप करते जाना है। ऐसा भी नहीं कि बहुत एकदम स्पीड से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो कर्सर मूव नहीं होगा, फिर आपको दिक्कत होगी। बाकी आप नॉर्मल से स्टार्ट करिए, आराम से धीरे धीरे आप करते जाइए, आराम से टाइम पे हो जाता है। तो ये कर्सर वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखना है और आराम से अपनी टाइपिंग पे फोकस करना है, ठीक है। तो आप आराम से कर लेंगे। और एक चीज़ और, इसमें जैसे आपको कोई वर्ड गलत होता है ना, तो ये नहीं बताता है वहाँ पर, जो वर्ड होते हैं ना लाल कलर से, वो नहीं होते, हाईलाइट नहीं होते। बस इसमें ये होता है कि जितने वर्ड आप टाइप करते जाएंगे, जितना आप टाइप करते जाएंगे उसको हाईलाइटेड होता जाएगा ब्लू कलर से, और आप जो कर रहे हैं वो भी हाईलाइटेड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। इसमें कोई इतना घबराना नहीं है, आप एग्जाम अच्छे से दीजिए और आप आराम से उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ पे चलते हैं, हिंदी की टाइपिंग पे। तो हिंदी की टाइपिंग के लिए बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही है, आपको 10 मिनट का गैप मिलेगा और उसके बाद आपको 2 मिनट का डेमो करने को दिया जाएगा। आपको कीबोर्ड वगैरह आप चेक कर सकते हैं, सब कुछ बेटर है, काम कर रहा है। उसके बाद आप आई कन्फर्म चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे कि आपका सब कुछ काम कर रहा है, और फिर आप मेन टाइपिंग पे अपनी फोकस करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 400 वर्ड का आपको पैसेज मिलेगा और वर्ड हाईलाइट होंगे, जैसा कि मैंने इंग्लिश में बताया आपको कि वर्ड हाईलाइट होंगे, और इसमें बैक स्पेस भी उसी तरीके से काम करेगा जैसा कि आपको इंग्लिश में कर रहा था। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। और जो आपकी हिंदी की जो टाइपिंग होगी ना, वो मंगल पे होगी, यूनिकोड मंगल इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पे, ठीक है। तो इस चीज़ का बेहद ख्याल रखना है कि कुर्ती देव वगैरह में टाइपिंग नहीं करनी है, आपको यूनिकोड मंगल इंस्क्रिप्ट पे ही करनी है। मतलब धीरे धीरे क्या है ना, चीज़ें यूनिकोड पे ही मूव ऑन हो रही हैं, क्योंकि वो दिक्कत नहीं करता ना आगे जाके, मतलब आप जो डॉक्यूमेंट भेजते हैं ना, तो उसको फॉन्ट अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ता किसी को, यूनिकोड ऑलरेडी इंस्टॉल होता है कंप्यूटर पे। तो ये जो भी आगे आने वाली टाइपिंग है ना, वो यूनिकोड पे ही मूव हो रही है सारी की सारी। तो यूनिकोड पे ही करना है मंगल पे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है जो मैंने आपको बताई है कि 400 वर्ड का पैसेज है, 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग मांगी जाती है, और एक्यूरेसी आपकी 85%, और बैक स्पेस आपका उसी तरीके से अलाउड रहता है, ठीक है। बाकी एग्जाम एक बार हो जाए आपका, आपको मैक्स टू मैक्स आपका 2 महीने में, आप अगर आपका 0 लेवल भी है ना, डेली का 1 घंटा भी देंगे ना, आप टाइपिंग आराम से 2 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, बहुत फ्लुएंट हो जाएंगे, ठीक है। और जिनको डर इस तरीके से लग रहा है कि क्या होगा, तो वो अभी से थोड़ा बहुत, मतलब हफ्ते में 1 आध बार 1 घंटे के लिए आप बैठ जाइए, आराम से कर लीजिए। बाकी मैंने जो किया था कि आपका एग्जाम खत्म हुआ था, देन उसके बाद रेगुलरिटी बना के रखा था और हो गया था, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ सारी चीज़ें, आई थिंक
क्लियर हो गई होंगी। बाकी अब आते हैं एएसआई लेखा के बारे में। एएसआई लेखा में नॉर्मल होता है, इसमें इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं होती कि और हिंदी की ही टाइपिंग होती है। 15 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग मांगते हैं और जो पैसेज आएगा आपको वो 250 वर्ड का पैसेज आता है, ठीक है। और टाइमिंग आपको 15 मिनट की ही मिलती है। तो इस तरीके से एएसआई लेखा और सिंपल हो जाता है आपका, क्योंकि इसमें इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती। अब जैसे ही एएसआई लेखा का यहाँ तक हो गया, जैसे ही जो लोग स्टेनो वाले होते हैं, तो जब वो ये वाली टाइपिंग क्वालिफाई कर लेते हैं एएसआई लिपिक वाली, तब उनका रिजल्ट आता है और जो फिर आगे उनका एडमिट कार्ड रिलीज होता है वो स्टेनो के लिए। तो पहले स्टेनो वालों को ये वाली टाइपिंग क्लियर करनी होगी, देन उसके बाद वो स्टेनो के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि ये वाली टाइपिंग कंपलसरी है। तभी वो जो एसआई कॉन्फिडेंशियल है ना स्टेनो वाले, तभी वो उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए मैं आपको एक बार अपना कीबोर्ड वगैरह दिखाता हूँ और उसके बाद आपको कंप्यूटर में भी दिखाता हूँ कि कहाँ पर आप ऑनलाइन टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो हम लोगों ने फॉलो किया, कई लोग वही चीज़ फॉलो करते हैं, तो मैं सबका जो स्टैंडर्ड है, जो सब लोग स्टैंडर्ड पे जो फॉलो करते हैं, मैं वही आपको बताऊँगा कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर आप अच्छे से टाइपिंग कर सकते हैं। बाकी आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो चलिए देखते हैं। तो ये इस तरीके का हमें कुछ कीबोर्ड मिला हुआ था हमारे सेंटर पे, और जो कीबोर्ड मिला हुआ था वो डेल का ही कीबोर्ड था। ये मेरे पास जो कीबोर्ड है वो वायरलेस कीबोर्ड है, आपको जो मिलेगा वायर्ड मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर ये सारा जो कीज वगैरह थी सारी सेम थी जैसा इस कीबोर्ड में दिखाई जा रही है, और वहाँ पर इसी तरीके से बिल्कुल मतलब एक न्यू तरीके से कीबोर्ड था और डेल का कीबोर्ड था जो हमें मिला हुआ था, बहुत अच्छे से काम कर रहा था। अब आपको फिंगर्स को कैसे प्लेस करना है इस कीबोर्ड में, आप इस तरीके से देखिए। आप देखेंगे ASDF, इसमें आपकी इंडेक्स जो फिंगर होगी वो आपकी एफ से शुरुआत होगी, और इस तरफ की इंडेक्स फिंगर होगी वो जे से शुरुआत होगी, और बाकी जो आपका अंगूठा होगा वो स्पेस बार में होगा। तो इस तरीके से बाकी इसमें आपको देखिए थोड़ा थोड़ा पिन नजर आ रहे हैं, पॉइंट भी नजर आ रहे हैं, अच्छे से देखेंगे आपको यहाँ पर देखिए पॉइंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपकी फिंगर्स इस तरीके से प्लेस होनी चाहिए। बाकी इस स्पेस बार ऐसे ऐसे आप स्पेस बार अंगूठे से करते जाएंगे, बाकी आप टाइप करते जाएंगे, ठीक है। जैसे इस तरीके से आप करेंगे तो होता जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने स्क्रीन की तरफ कि कौन सी वो साइट है जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करते थे, और जिसमें हमारे काफ़ी लोग उसी साइट से प्रैक्टिस किए हुए हैं। जो भी आपको बताएंगे वो वही साइट को आपको बताएंगे कि इस साइट पर आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, और मतलब आपको सेम एज इट इज इस तरीके से इंटरफेस होगा कि आप उसमें बिल्कुल यूज टू हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और मैंने अभी क्रोम ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि इंडिया टाइपिंग। तो आप सबसे पहले इंडिया टाइपिंग पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप इंडिया टाइपिंग पर ओपन करेंगे, पहली लिंक पे क्लिक करिए इंडिया टाइपिंग की। इसके बाद आप यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के बाद इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट एडवांस सेलेक्ट कर दीजिए, और यहाँ से आप नाम अपना दे दीजिए, जैसे मैं संदीप नाम डाल देता हूँ। टाइम फॉर टेस्ट कितना टाइम, तो 15 मिनट, ठीक है। यहाँ पर 15 मिनट का टाइम डाल देता हूँ, और उसके बाद पैसेज कितना, 500 वर्ड का पैसेज सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद आप क्लिक करेंगे स्टार्ट टाइपिंग पर, और टाइपिंग के बाद आप देखिए यहाँ पर आपका स्क्रीन आ चुका है, और यहाँ पर आप टाइप करेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है टाइप हियर। ऊपर देख लीजिए टाइम चल रहा है, एक्यूरेसी आपकी यहाँ पर दिखाया गया है 0% लिखा हुआ है, नेट वर्ड पर मिनट और ग्रॉस वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो ये आपको देखते हुए चलना है, आपको स्पीड मेंटेन करके रखनी। जो इसमें मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट, और 85% एक्यूरेसी चाहिए आपको, ठीक है। तो जैसे मैं आपको थोड़ा सा टाइप करके दिखाता हूँ, देखिए पहले बार टाइप, ठीक है। इस तरीके से कुछ आपको टाइप करना है, ठीक है। अभी मैं इतना ही टाइप करके दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर एक्यूरेसी 96 दिखा रहा है, टाइम 14 मिनट, और यहाँ पर स्पीड दिखा रहा है। जब आपका हो जाएगा तब आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है, और सबमिट होने के बाद आपका सब कुछ स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ, और यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि जो वर्ड आप टाइप करते जा रहे हैं वो हाईलाइट होते जा रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर इसमें एक चीज़ इसमें देखिए आपको यहाँ पर रेड दिख रहा है, क्योंकि ये दिख रहा है ये आपको गलत भी दिखाता है, लेकिन आपको वहाँ पर नहीं दिखेगा ये चीज़, कि आपको जो आप गलत वर्ड टाइप करेंगे तो वहाँ पर रेड रेड नहीं दिखेगा, ठीक है। एक ही कलर में दिखेगा जो हाईलाइटेड होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर आप ऐसे अपना चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको हिंदी पे करना है। टाइपिंग टेस्ट पे जाएंगे, टाइपिंग टेस्ट के बाद आप सिलेक्ट करेंगे यूनिकोड मंगल हिंदी टाइपिंग टेस्ट, इस पर क्लिक कर लिया आपने। आप अपना नाम डालेंगे यहाँ पर, मैं संदीप डाल लेता हूँ, और यहाँ पर 15 मिनट का टाइम। और इसके बाद जो पैसेज है वो 400 वर्ड का आपका आएगा वहाँ पर, लेकिन आप यहाँ पर जब तक घर पे हैं तो आप 500 वर्ड का सिलेक्ट करके चलिए। तो इससे क्या होगा कि आपको बेटर रहेगा। आपकी स्पीड मांगी है 25 वर्ड पर मिनट की हिंदी में, ठीक है। तो आप घर पे कितना भी कर ट्राई करिए कि 500 वर्ड का आप कर लें, तो और बेटर है। स्टार्ट टाइपिंग पर क्लिक करेंगे, और आपका ये पैसेज आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप टाइप करेंगे, यहाँ पर आपका टाइम दिखेगा
एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जब आप हिंदी पे आएंगे तो आपको लैंग्वेज जो इंग्लिश सिलेक्टेड है ना यहाँ पर, वो हिंदी कर लेनी है आपको, ठीक है। हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे और अदरवाइज आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं अल्ट और शिफ्ट का। तो अल्ट शिफ्ट से आप यहाँ पर देखिए इंग्लिश है, अभी अल्ट शिफ्ट यूज़ करूँगा तो हिंदी हो जाएगा। हो गया राइट। तो बाकी फिर आप यहाँ पर अपना टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ टाइप करना है और ये देखिए वर्ड आपके हाईलाइट होते जा रहे हैं और जो वर्ड आप टाइप कर रहे हैं वो भी हाईलाइटेड है, ठीक है। एक्यूरेसी आपका 100% दिखा रहा है, टाइम आपका ये। तो इस तरीके से कुछ आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। बाकी इसके अलावा एक और वेबसाइट है, आप वहाँ पर भी जाकर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि टाइपिंग बाबा, टाइपिंग बाबा करके है। तो टाइपिंग बाबा पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप टाइपिंग बाबा की लिंक को ओपन कर लेंगे और इसके बाद टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट के बाद आप इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट पर आएंगे और आप यहाँ पर अपना नाम डाल लीजिए। यहाँ पर कितना टाइम का करना है आपको, 15 मिनट का करना है। और रैंडम वर्ड मतलब कोई भी पैराग्राफ सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कोई भी कर लीजिए आप, मतलब ये कोई वो थोड़ी है, आप कलेक्ट वाला है, ठीक है। आप यहाँ पर आप जो आपके वर्ड अगर आपको 600 रखने 700 रखने तो आप इनेबल कर लीजिए, बाकी डिफॉल्ट में 525 रहता है। बैक स्पेस से आपको इनेबल करना है तो आप इनेबल कर लीजिए, अदरवाइज डिसेबल कर लीजिए। और हाईलाइट कर रखना है तो आप इनेबल कर लीजिए। तो वैसे हाईलाइट और इनेबल बैक स्पेस इनेबल ही रखिएगा क्योंकि आपके इसमें इनेबल भी रहता है, ठीक है। तो इसके बाद आप क्लिक करिए स्टार्ट एग्जाम मोड और इसके बाद बस देखिए आ गया, यहाँ पर आप करते जाइए। ठीक। तो इस तरीके से आप ये टाइपिंग करते जाएंगे, सबमिट करेंगे तो फिर आपकी सब कुछ दिखा देगा। तो इस तरीके से आप देखिए वर्ड भी हाईलाइट हो रहे हैं उस तरीके से, जो आप करते जा रहे हैं वो अलग तरीके से और जो नहीं कर रहे हैं वो अलग तरीके से। बैक स्पेस आपका अलाउ रहेगा, जैसे आप यहाँ पर 4 में हैं, आप आफ्टर में आ गए, 4 को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे आप 4 कर लीजिए, या पीछे भी आपको मिटाना है तो आप मिटा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल उसी तरीके से एग्जाम को फील ले सकते हैं इन सभी वेबसाइटों पे जैसा कि आपके एग्जाम में होने वाला है। बैक स्पेस इनेबल रहता ही है, तो आप इसके बाद सबमिट करेंगे तो इसके बाद सारे कुछ आपको दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए ग्राउंड स्पीड 17 बता रहा है, एक्यूरेसी 92% बता रहा है, ठीक है। टोटल इंट्रीज 31, 13 वर्ड बता रहा है। तो और ये स्पीड देखिए 16 दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपको अपना मेजर भी कर लेना है जब आप टाइपिंग कर लेंगे। इसके बाद आप जैसे हिंदी क्लिक करेंगे तो हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल पे क्लिक करेंगे और इसके बाद अपना सब कुछ डिटेल डाल दीजिए। 15 मिनट का आपको चूज़ करना है। स्क्रिप्ट लेआउट कीबोर्ड रहेगा, रैंडम में आप कुछ भी महाभारत कथा मतलब कोई चूज़ कर लीजिए और वर्ड लिमिट आप 525 और बाकी सब चीज़ें यस स्टार्ट इन एग्जाम मोड। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना टाइप कर सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। जो देखिए वर्ड आप टाइप करने जा रहे हैं वहाँ पर महाभारत लिखा हुआ है और यहाँ पर लैंग्वेज जरूर चेंज कर लीजिए, इंग्लिश से हिंदी, ठीक है। क्योंकि ये जो यूनिकोड है ना ये ऑलरेडी इंस्टॉल होती है, तो इसमें ज़रूरत नहीं होती आपको अलग से इंस्टॉल करने की। तो ये हिंदी इंस्टॉल होती है, मतलब आप इसको जाके सेटिंग से भी आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस अब यहाँ पर से लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आप जो वर्ड टाइप कर रहे हैं वहाँ पर आप हाईलाइटेड हो रहा है और जो कर चुके हैं वो भी हाईलाइटेड। इसके बाद आप मिटा भी सकते हैं, आपको आप पीछे भी जा सकते हैं, दोबारा से आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप कुछ आपको एग्जाम में भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो ये देखिए, ठीक है। एक्यूरेसी 100%। आप मिटाएंगे तब भी आपकी आप सही कर देंगे, उसके बाद आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, तो 100% आएगा और 9 वर्ड पर मिनट आई हुई है स्पीड। तो इस तरीके से कुछ आपकी टाइपिंग आप कर सकते हैं घर पे। तो 2 वेबसाइट मैंने बताई, इंडिया टाइपिंग और ये टाइपिंग बाबा। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरीके की और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और इसी के साथ हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपने किसी चीज़ पे, किसी और दूसरी इन्फॉर्मेशन पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।